क्या बताऊं भैया, दरअसल चेतना ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी मेरे से शादी कराई। वो कंफर्टेबल नहीं है भैया मेरे साथ। और मैंने उससे पूछा भी कि तुम मुझे ये बात पहले भी बता सकती थी, तो उसने बोल दिया कि अगर मैं ये शादी करती तो शायद मेरे माँ बाप कोई गलत कदम उठा लेते। लेकिन शादी होने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरे बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। उसको कंफर्ट देने के लिए मैंने एक बार उससे बात की, तब उसने बताया कि उसका कोई पास्ट है जिसे वो भूल नहीं पा रही है भैया, और उसकी वजह से उसके लिए रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक डील है, अपने माँ बाप को जिंदा रखने की डील, और कुछ भी नहीं। अब भैया देखो, ये शादी तो हो ही गई है और कहीं ना कहीं वो मेरी पत्नी है। भले ही हमारे बीच कुछ, लेकिन उसका कंफर्ट मेरे लिए सबसे पहले है। इसलिए उसको कंफर्टेबल करने के लिए मैं ऐसे ज़मीन पे सो जाता हूँ और वो बेड पे अकेली सो जाती है। देखो भैया, मैं मानता हूँ कि उससे शादी हुई है मेरी। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। शादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसको खरीद लिया है। परेशान है बेचारी, डील कर रही है बहुत सारी चीज़ों से। अगर मैं भी ऐसे परेशान करूंगा तो क्या फ़ायदा मेरा उसका जीवन साथी होने का। ठीक है, मैं छोटी बहू से बात करूंगा। तुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? भैया देखिए, अगर आप बात करना चाहें तो आप कर लीजिए, लेकिन बस थोड़ा ख्याल रखिएगा वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, वो अपना परिवार छोड़ के आई है और भले इस रिश्ते को नहीं मानती, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूँ, उसको कंफर्टेबल रखूँ। इतनी समझ तो मुझ में भी है कि अपने घर की बहू से किस तरह से बात करनी चाहिए। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हो, और सबके सामने ही बात होगी। माँ भी बैठी होंगी और तुम दोनों भी। लेकिन ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात नहीं हुई तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो इसलिए तू आज ऑफिस मत जा, अंदर आ और छोटी बहू को ड्राइंग रूम में ले आ। मैं माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि गुस्सा ना करें उस पर, थोड़ी कंफर्टेबल रहे वो बस। आप दोनों की सिचुएशन के बारे में मुझे लगा, और हमें ये जानकर बहुत ही अफसोस है कि नई शादी में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पर अब क्योंकि जो उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हैं जो मुझे और माँ को लगता है कि ठीक है। पहला तो ये सॉल्यूशन है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप इस शादी को अभी के अभी ख़त्म कर दें। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर टाइम, वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।